आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इस चैप्टर को लिया गया है आईएससी मैथमेटिक्स ओपी मल्होत्रा बुक से। और आज की वीडियो में इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 11A कवर करेंगे। बच्चों 11A एक्सरसाइज बेस्ड है टेंजेंट एंड नॉर्मल पे। और टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, उसका पूरा बेसिक कंसेप्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कवर किया है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। और साथ साथ मैंने क्वेश्चन में 1, 2, 3 के सभी पार्ट्स को भी कवर किया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। जब बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तब जाके आगे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर लिखा है बच्चों कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट 80 स्क्वायर, 280। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक रफली डायग्राम में समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर यह है पैराबोला, ये आ गया पैराबोला जिसका इक्वेशन दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब इस पैराबोला में एक पॉइंट है, मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पर है, जिसको मैं P नाम दूंगा और जिसके कोऑर्डिनेट्स है 80 स्क्वायर, 280। और इस P पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो रही है, ठीक है। तो इस P पॉइंट से जो टेंजेंट पास हो रही है, उस टेंजेंट का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। और उसी पॉइंट पर एक दूसरी लाइन है जो टेंजेंट पे 90 बनाएगा। ये दूसरी लाइन आ गई बच्चों, इसका भी इक्वेशन निकालना है। तो ये दूसरी जो लाइन है बच्चों, ये नॉर्मल है, ठीक है। दूसरी वाली जो लाइन है वो क्या है, नॉर्मल है। और जो टच कर रही है P पॉइंट पे वो क्या है, आपकी टेंजेंट है। तो दोनों का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। अब इक्वेशन को कैसे फाइंड किया जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम टेंजेंट के लिए समझेंगे बच्चों। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का वो फॉर्मूला होता है आपका y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1। ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, जहां पर m1 क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और x1 y1 क्या होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्वेश्चन में आपको x1 y1 गिवन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है, बस आपको यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है एट पॉइंट x1 y1, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाओगे, तो यहां से आपने शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन में, देखो सबसे पहले आपने लिखना है इक्वेशन ऑफ कर्व जो गिवन है, कर्व या पैराबोला कुछ भी आप लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आपने इसको लिखना है सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फिर इसका डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2y, फिर y का अलग से होगा dy बाय dx, और 4ax का x का मान हो जाएगा तो 4a बचेगा, 2 से 4 जाएगा 2 टाइम, और उसके बाद dy बाय dx इक्वल टू ये आएगा आपका 2a बाय y। ये आ गया बच्चे, ये आ गया dy बाय dx। अब मैंने आपको पहले बताया था कि dy बाय dx हो या f डैश x है, ये सब क्या होते हैं, स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स, मतलब ये सब स्लोप ऑफ टेंजेंट्स होते हैं, ठीक है। किसी भी कर्व में जितनी भी टेंजेंट्स है उन सभी के स्लोप को कौन बताएगा, dy बाय dx। यानी इस कर्व में, इस वाले कर्व में जितनी भी टेंजेंट्स होगी सबके स्लोप को ये बताएगा dy बाय dx, मतलब ये सभी टेंजेंट्स का स्लोप है। आई बात समझ में, ठीक है ना। लेकिन मुझे सिर्फ एक टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मुझे यहां पुट करना पड़ेगा, और मुझे इस वाले टेंजेंट का स्लोप निकालना है, इस वाले टेंजेंट का। और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है बच्चों, ये है, ठीक है। जब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट है इसका स्लोप मुझे निकल जाएगा, वही आपका m1 होगा, और उसको मैं यहां पुट करूंगा, तब जाके इस टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा जो हमें फाइंड करना है, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये है बच्चों 80 स्क्वायर, 280। समझ में आ रहा है ना। तो देखो अगला स्टेप क्या बनेगा, आपने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहां पुट करना है dy बाय dx में। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है भाई, 80 स्क्वायर, 280 आपने पुट किया, तो 2 ऐसे रहेगा, y की जगह ये दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 280, और 2a से 2a कैंसिल, कितना आ गया 1/t। तो ये 1/t है इस वाले टेंजेंट का स्लोप, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चों ये है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा।
तो 1/t आपका क्या बनेगा, m1 बनेगा, जो मैंने यहाँ फॉर्मूले में लिखा है। इतना क्लियर। अब m1 आपको पता चल गया, x1 y1 आपको पता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, बस आपने यहाँ पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p 80 स्क्वायर कॉमा 280, उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है। फॉर्मूला आपको बताइए, y माइनस y1 की जगह ये आएगा, इक्वल टू m1 की जगह 1/t, x माइनस x1 की जगह ये आ जाएगा 80 स्क्वायर। देन उसके बाद सॉल्व करेंगे, इसकी इंटू इससे करेंगे, तो yt माइनस 280 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर। अब थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। आप क्या कीजिए, इसको आप उधर लेके जाइए, x को इधर लेके आइए, तो ये आएगा आपका yt माइनस x, 280 स्क्वायर वहां जाके प्लस हो जाएगा, फिर 80 स्क्वायर माइनस करेंगे तो 80 स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से आप इक्वेशन को लिख सकते हो। तो ये तो आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपको इक्वेशन नॉर्मल भी निकालना है। उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में जो टेंजेंट पे 90 बनाएगा लाइन, जो लाइन टेंजेंट पे 90 बनाएगा वो होता है नॉर्मल। अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो नॉर्मल के इक्वेशन के लिए बच्चों देखो ये हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला लगेगा बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए जो फॉर्मूला है वो है y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। ये फॉर्मूला है बच्चों, ये है नॉर्मल के लिए फॉर्मूला। अब y माइनस देखो y1 x1 क्या है, यही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से नॉर्मल पास हो रहा है। तो 280 बन जाएगा y1 की जगह पर, और x माइनस x1 की जगह आ जाएगा आपका 80 स्क्वायर, और m2 है क्या, नॉर्मल का स्लोप। और नॉर्मल का स्लोप आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको टेंजेंट का स्लोप पता है 1/t था। ठीक है, तो उसी पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, टेंजेंट के स्लोप का उल्टा, और साइन को भी चेंज करना है, यानी 1/t का उल्टा करेंगे तो t बन जाएगा, और साइन भी चेंज करेंगे तो माइनस t बन जाएगा। तो ये सबको आता ही होगा। तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस का t। ठीक है, ये आपने 10th में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसका स्लोप अगर 1/t था, तो जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या आएगा, माइनस का t। इतना क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, आपको आंसर मिल जाएगा। आप यहां पर देखिए y माइनस 280 ऐसी रहेगा, माइनस का tx और माइनस माइनस प्लस 80 स्क्वायर, इसको लेके आइए, तो ये आएगा प्लस का tx प्लस y, इसको वहां लेके जाइए, 280 प्लस 80 स्क्वायर। तो ये आ गया है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। 5 में देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट्स वेयर द कर्व कट द एक्स एक्सिस। देखो बच्चों, ये बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको एक कर्व का इक्वेशन दे रखा है, ये कर्व है, इस कर्व में कुछ टेंजेंट्स है, एक टेंजेंट है, उसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है ना, इस कर्व में जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन निकालना है। मतलब यहाँ पर सिंपल ये बोला है कि टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। लेकिन टेंजेंट के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दूसरा स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इस क्वेश्चन में कुछ भी आपके पास नहीं है, ना तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है, ना स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है। क्योंकि फॉर्मूला जो होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का वो ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। तो m1 यहां पर क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, x1 y1 क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और कुछ भी आपके पास नहीं है। तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को फाइंड करेंगे, फिर उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप फाइंड करेंगे, देन उसके बाद इक्वेशन आएगा टेंजेंट का। तो देखो बच्चों, यहाँ स्टेप्स क्या बनेंगे। पहला स्टेप ये बनेगा बच्चों, y इक्वल टू जो लिखा है ना ये कर्व, इसको लिखना है यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन ऑफ कर्व। और इसमें एक लाइन ये लिखी है
कि जो इक्वेशन ऑफ कर्व है उसमें जो पॉइंट है यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो उस जगह पर है जहां पर कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। देखो एक डायग्राम तो समझो, ये रफली डायग्राम है, मान लेते हैं कर्व है, ठीक है, एक रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये आ गया कर्व और इस कर्व में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो यहां पर है, ठीक है, ये आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 और इसी पॉइंट को कांटेक्ट में टेंजेंट पास होगी, उसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। देखिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्स एक्सिस भी इस कर्व को क्या कर रही है, कट कर रही है, ये क्वेश्चन है। इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक्स एक्सिस भी इसको कर्व को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो y1 होगा ना वो क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का दूसरा कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, ठीक है। तो देखो यहां पर वही लाइन आपको यहां पर लिखनी है। सबसे पहले हम यहां पर लेट करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लेट करेंगे यहां पर x1 y1 और यहां पर साफ साफ लिखा गया है, क्वेश्चन पढ़ लेना, कि वेयर द कर्व कट द एक्स एक्सिस, जहां पर पॉइंट है वहां पर कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। एक रफली डायग्राम समझा दिया। तो इसमें साफ साफ लिखा गया क्वेश्चन में, तो आपको कंफर्म हो चुका है कि y1 इक्वल टू 0, तो y1 आपका 0 होगा। इतना क्लियर, ठीक है। अब एक चीज आपको और समझना है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये कर्व की इक्वेशन में लाइज करता है, तो यानी कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी समझो। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 है या x1 0 है, ऐसे लिखो x1 0 है, वो सेटिस्फाई करेगा किसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन ऑफ कर्व को, ठीक है। अब जैसे ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ कर्व को तो y की जगह 0 आ जाएगा और x की जगह x1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां भी x की जगह x1 आएगा इस तरह से। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, देखो 0 इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करो, x1 माइनस 1 x1 प्लस 1 और साथ में x1 माइनस 2। तो जब फैक्टराइज हमने किया है तो इस फैक्टर से x1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इस फैक्टर से x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आएगा। और इस वाले फैक्टर से x1 का वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो y1 तो 0 है और x1 की 3 पॉसिबिलिटीज आ चुकी है। तो इससे ये चीज कंफर्म होती है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बच्चों वो एक नहीं है, वो एक से ज्यादा है, यानी 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। और इन 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आपने 3 टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके आ चुके हैं वो 3 है, मतलब x1 y1 की जो पॉसिबिलिटीज है, एक है 1, 0, दूसरी है -1, 0 और तीसरी आएगी यहां से 2, 0, ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों। तो ये x1 y1 तो देखो फाइंड हो चुका है। अब इक्वेशन में x1 y1 पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको m1 भी चाहिए भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी चाहिए। अब यहां पर कितनी टेंजेंट्स है, अब देखो टेंजेंट्स यहां पर आ रही है 3। अब 3 टेंजेंट्स आ रही है तो तीनों टेंजेंट्स का स्लोप निकलेगा, ठीक है ना। उससे पहले आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे। देखो यहां पर अब दूसरा स्टेप क्या बनता है, आपने डिफरेंशिएशन करना है इक्वेशन ऑफ कर्व का, ठीक है ना। जब इक्वेशन ऑफ कर्व का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पर ध्यान से देखना, ये y चेंज होगा dy बाय dx में, dy बाय dx, और यहां पर अप्लाई करोगे प्रोडक्ट रूल। ये है पहला फंक्शन, ये है दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन लिखोगे x² - 1, सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो x - 2 का 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अब दूसरा फंक्शन x - 2 लिखोगे और पहले का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x आ जाएगा। इतना क्लियर। अब देखो बच्चों, अभी कुछ स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, इसको रफ करता हूं मैं। अब देखो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने यहां पुट करना है, dy बाय dx। अब 1, 0 आप यहां पुट करोगे तो देखो 1 को यहां पुट करोगे तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा। 1 को यहां पुट करोगे तो 1 - 2 -1 आएगा। 1 को यहां पुट करोगे तो 2 × 1 1 आएगा। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, 0, इससे मिलेगा आपको -1, इससे मिलेगा 2 × 1 2। तो यहां पर सॉल्व करने पर आएगा -2।
तो जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 1,0 है तो उस पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप आ चुका है -2। ठीक है, आ रहा समझ में। अब ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पुट करो, dy/dx -1,0। अब -1,0 यहां पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, सॉरी -1 को यहां पुट करोगे 0 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 -1 0, -1 को यहां पुट करो -1 -2 तो ये आएगा आपका -3, -1 को यहां पुट करेंगे तो 2 × -1 -2 और ये आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, लेकिन ये जो दूसरी टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट -1,0 है उस टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपने लेना है dy/dx में, वो है 2,0। अब 2 को यहां पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, 4 -1 3 तो ये आएगा आपका 4 -1 और ये वाला पूरा टर्म 0 तो ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 केस में हमने यहाँ पर स्लोप्स को फाइंड किया है और तीनों केस में जो 3 टेंजेंट्स है उनका इक्वेशन भी निकलेगा। देखो बच्चों, अब इसको रफ करते हैं, अब करते हैं इसको रफ। अब समझते रहो, देखो टाइम मैं जरूर ले रहा हूँ लेकिन चीजें आपको बढ़िया समझ में आएगी। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं पढ़ाया जाता, इन क्वेश्चंस को बहुत तरीके से पढ़ाया जाता है और बहुत आराम से पढ़ाया जाता है, तभी जाके आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब आ जाओ आप यहाँ पर पहले केस में। केस फर्स्ट में हम उस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है 1,0, मतलब x1 y1 है आपका 1,0 और उसमें स्लोप कितना आया था 1,0 पे स्लोप कितना आया था -2, यानी यहाँ पर m1 कितना है -2। अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा इक्वेशन का, y - y1 की जगह 0, m1 की जगह -2, x - x1 की जगह 1। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा y = -2x और +2, इसको और तरीके से लिखोगे तो 2x + y = 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये पहले वाली टेंजेंट का स्लोप आ गया है। ठीक है, अब केस सेकंड इसमें x1 y1 यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को लिया जाएगा ये -1,0 और यहां पर जो स्लोप आया है वो आया है -2, यानी m2 आपका -2 आ गया और फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, y - y1 की जगह 0 = m1 की जगह -2 और x माइनस 1 मिनट सॉरी यहाँ पर 6 आएगा बच्चों, यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, प्लस का 6 और x माइनस x1 कितना आ गया भाई, x1 कितना आ गया, कहाँ गया ये x1 आपका -1 तो -1 +1, समझ में आ रहा होगा आपको। अब y = 6x + 6, ये आ गया दूसरे केस में आंसर। और तीसरे केस में बच्चों यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, y - y1 की जगह आपने ये लेना है x1 y1 की जगह, तो y1 की जगह 0, x1 की जगह 2, तो यहाँ पर 0 आएगा, m1 की जगह स्लोप आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 आ गया, तो x - x1 की जगह 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो y = 3x - 6। तो 3 केसेस में हमने देखो यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन निकाला है। आंसर को चेक कर लेते हैं कितना, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, आपको इमेजिन कीजिए कि आपको फाइंड क्या करना है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि यहाँ पर हमें टेंजेंट का इक्वेशन नहीं निकालना, नॉर्मल का इक्वेशन नहीं निकालना, हमें यहाँ पर फाइंड करना है पॉइंट, और हमें उस पॉइंट को फाइंड करना है जहाँ पर टेंजेंट कर्व को टच करता है, यानी हमें यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को फाइंड करना है। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैं क्या लेट करता हूँ हमेशा x1 y1। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर लेट करेंगे जो हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम लेट करेंगे यहाँ पर x1 y1। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है x1 y1 जो इस कर्व में है, और इस कर्व में जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टच कर रही है। ठीक है, और वो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस भी है। एक रफली डायग्राम देखो, जैसे ये एक कर्व हो गया, समझ में आ गया। इस कर्व में मान लेते हैं यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है x1 y1। इस कर्व का इक्वेशन ये दे रखा है, रफली डायग्राम बना रखा है मैंने ये, और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट आ गई। ठीक है, ये टेंजेंट आ गई और ये टेंजेंट पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस है।
ठीक है, आप समझो इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूं। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब याद करो, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है उस केस में टेंजेंट का जो स्लोप होता है, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, 0 के बराबर होता है। और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है भाई, dy बाय dx, और dy बाय dx बराबर 0। इस कंडीशन का यूज करके हम यहाँ पर पॉइंट को फाइंड करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखो स्टेप्स क्या बनेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपने इक्वेशन ऑफ कर्व को लिखना है। इक्वेशन ऑफ कर्व वो क्या है आपका, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4, dy बाय dx फाइंड करना है। यह आ गया 4x माइनस 6, और आपको मैंने कई बार बताया है कि ये क्या है, स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ एक टेंजेंट का स्लोप निकालना है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है बच्चों, और उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, x1 y1, और इसको आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, तो आपको प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मुझे इसका स्लोप निकालना है पहले टेंजेंट का, इस वाली टेंजेंट का। अब अगर मुझे इस वाली टेंजेंट का स्लोप निकालना है, सिर्फ एक टेंजेंट का, तो इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको मुझे यहां पुट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहां पुट करूंगा, x1 y1 को यहां पुट कर दिया मैंने, यहां लिख दिया, तो यहां भी पुट करूंगा मैं, x की जगह x1 आएगा। तो ये जो आया है ना, ये इस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप है। समझ में आ गया? देखो बच्चों, करने को मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, मैं x1 y1 का यूज ही नहीं करता, लेकिन उसमें आपको फील नहीं आएगा, मतलब वो इमेजिनेशन आपको गलत हो सकता है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि ये सभी टेंजेंट का स्लोप है। यह है स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स, मतलब इस कर्व में जितनी भी टेंजेंट्स है ना, सबका स्लोप ये है। ठीक है, लेकिन मुझे अगर एक पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मुझे वहां पुट करना पड़ेगा। तो मुझे अगर इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये है, तो उसको मुझे यहाँ पुट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तब जाके ये एक पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप निकलेगा, और ये उस टेंजेंट का स्लोप है जो पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है। और मैंने बताया कि जब कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उसका स्लोप जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। यानी ये जो होगा, इस लाइन को लिख लेना कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस, और इस केस में जो स्लोप आएगा टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया भाई, 4x1 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी 4x1 बराबर 6, यानी x1 बराबर कितना आ गया, 6/4, यानी कितना आ गया भाई, 3/2, ये x1 आ गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पहला कोऑर्डिनेट x1 आपको मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है आपने कि y1 निकालना है। y1 को निकालने के लिए देखो कंडीशन क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1 y1, ठीक है ना, वो कर्व में भी लाइज करता है, और जब कर्व में लाइज करता है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस यानी इसी कंडीशन का आप यूज करोगे। यहां पर जो एक लाइन आपको लिखनी है वो ये लिखनी है कि भाई x1 y1 सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व को वो सेटिस्फाई कर रहा है, और कर्व की इक्वेशन ये है बच्चों, यानी y की जगह y1 आ जाएगा और 2x की जगह x1 आ जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 4। अब x1 कितना आ गया भाई, 3/2 आ गया, इसको पुट कर दो, तो y1 बराबर 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3/2 माइनस 4, ऐसे आ जाएगा। 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 4 2 का स्क्वायर 4, जाएगा 3 3 जा 9 और माइनस 4, 2 से आया 2 टाइम, तो 9/2 माइनस ये आ जाएगा आपका 13, और यहाँ पर आएगा 13 to 26, 26 में से ये आएगा आपका 26 में 9 को माइनस करेंगे तो 17, माइनस का 17/2 आ जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ गया भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में यहाँ लिख लो, x1 आपका 3/2 आ गया और y1 आ गया माइनस 17/2 आ गया। तो ये आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले पढ़ लो बच्चों, यहाँ पर भी देखो पॉइंट्स निकालने हैं, फाइंड द पॉइंट्स, और क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करो।
ऑन द कर्व y इक्वल टू 12x माइनस एक्स क्यूब एट विच द स्लोप इज 0। देखो बच्चों, समझो चीज को, हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं, कर्व में वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये क्वेश्चन है, क्योंकि टेंजेंट जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तब जाके उसका स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब यहां पर ये लाइन नहीं लिखी गई है कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां पर सीधा बोला है कि स्लोप इज 0। मतलब आप इमेजिन कर लो रफली डायग्राम में, जैसे कर्व ये आ गया और यहाँ पर एक टेंजेंट पास हो रही है और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। तो मुझे ये P पॉइंट फाइंड करना है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। और जहाँ पर ये जिस इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब ये लाइन नहीं लिखी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब यहाँ पर ये लिखा है कि भाई इसका स्लोप क्या है, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, 0 है। दोनों का एक ही मतलब होता है, वो मैंने आपको पहले बता रखा। और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है भाई, dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। और यानी वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और एक पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, जब आप इसमें x1 y1 प्लॉट करोगे, वो सब मैंने आपको बता ही रखा है। अगर आपको एक पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स वहां पुट करने पड़ेंगे dy बाई डी एक्स में। यानी इस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप अगर 0 है तो यानी dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इक्वल टू 0, इस कंडीशन का यूज करोगे। समझ में आ रहा है? तो देखो स्टेप्स क्या बनेंगे, आसान क्वेश्चन है ये भी। पहला स्टेप ये बनेगा कि y इक्वल टू 12x माइनस एक्स क्यूब, ये लिखना है। अगले स्टेप में लिखना है dy बाई डी एक्स, ठीक है, 12 माइनस 3x स्क्वायर। और लेट करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है भाई, x1 y1 है जो आपको फाइंड करना है, तो उसको आपने यहाँ प्लॉट कर देना है। 12 माइनस 3x1 स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। मतलब ये आ गया उस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, x1 y1। और ये क्या है, सभी टेंजेंट का स्लोप। तो इसका हमें इसका जरूरत नहीं है, हमें इसका जरूरत है। ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी लेट करना पड़ेगा, जो सही तरीका है क्वेश्चन करने का। करने को मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, आपको तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आपको उस टेंजेंट का स्लोप 0 दे रखा है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, x1 y1, और यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको रफ करते हैं। देखो अब आपको पता है कि यही स्लोप है, ठीक है, कंडीशन दे रखी है कि स्लोप 0। अब स्लोप अगर 0 है, ठीक है, तो यानी ये 0 होगा। 12 माइनस 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा सब, ठीक है, सबको क्लियर। अब यानी 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 12, यानी x1 इक्वल टू 4, x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2, x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब आपने क्या करना है, x1 फाइंड हो गया, y1 निकालना है। तो एक बार आप x1 इक्वल टू प्लस 2 लोगे और इसको यहाँ पुट करोगे इक्वेशन ऑफ कर्व में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है x1 y1, ये इक्वेशन ऑफ कर्व को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो y की जगह तो y1 आ जाएगा और x की जगह x1 आएगा। और x1 की वैल्यू कितनी है भाई, प्लस 2 है, यहाँ 2 पुट करो। 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, तो 12 इंटू 2 24, माइनस 2 का क्यूब कितना आ रहा है भाई, 2 का क्यूब कितना आ रहा है, 8। तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 16। तो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ गया, 2,16। और दूसरे केस में क्या लेना आपने, x1 इक्वल टू माइनस 2, तो y1 आपका आएगा 12 इंटू माइनस 2 माइनस 2 का क्यूब, ये आएगा माइनस का 24 और माइनस में प्लस हो जाएगा 8 और यहाँ पर आएगा माइनस का 16। तो दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा माइनस 2 माइनस 16। ठीक है, पर 8 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, the tangents at which are parallel to the x-axis and parallel to the y-axis। देखो बच्चों यहाँ पर ना पॉइंट्स निकालने। अब पॉइंट्स का मतलब वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है जिसमें टेंजेंट्स होगी और कर्व को टच करेगी। और टेंजेंट्स यहाँ पर दो केस में दे रखी है कि एक टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरी टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी मैं डायग्राम में समझाता हूँ। देखो ये आ गया आपका कर्व। कर्व यहाँ पर क्या बच्चे, सर्कल है, क्योंकि ये सर्कल का ही इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, अब यहां पर एक टेंजेंट है इस वाली पोजीशन में, और यहां पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा मान लेते हैं वो x1 y1 है। इस वाले केस में जो टेंजेंट है और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 है। ठीक है, तो इस x1 y1 को आपको फाइंड करना है। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो इस वाली टेंजेंट का जो स्लोप आएगा,
जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका स्लोप जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। इस वाली टेंजेंट का स्लोप वो मैंने कई बार आपको बता दिया है। यानी इस कंडीशन का यूज करके हम ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करेंगे पहले वाले पार्ट में। ठीक है, पहले वाला पार्ट समझ लो। तो देखो स्टेप्स क्या बनेंगे। पहले आपने इक्वेशन ऑफ कर्व को लिखना है। आपने इक्वेशन ऑफ कर्व को लिखा, उसके बाद आपने डिफरेंशिएट किया। एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 25 का 0, इसको वहां लेके जाएंगे। तो 2y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x, और 2 से 2 कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई, ये आ गया बच्चों। तो ये तो आ गया स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स। और पहले केस में फर्स्ट वाले पार्ट में टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, x1 y1। ठीक है, देख लेता हूं मैं यहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाला केस में बता रहा हूं। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है जो आपको फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बच्चों यहां पर x1 y1। ठीक है, ये है। तो इस x1 y1 को अगर फाइंड करना है तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में सबसे पहले आपको स्लोप निकालना पड़ेगा उस टेंजेंट का जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में इस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपको यहां पर पुट करना होगा। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x1 y1, x की जगह x1 आ जाएगा और y की जगह y1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आया है माइनस x1 बाय y1, ये इस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उस केस में जो स्लोप होता है वो 0 के इक्वल होता है, वो मैंने कई बार बताया है। यानी ये जो स्लोप है बच्चों वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। मतलब माइनस का x1 बाय y1 इक्वल टू 0, यानी x1 बराबर क्या है, 0 आ जाएगा। आ रहा है समझ में बच्चों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ही होता है, मैंने कई बार आपको बताया है। ठीक है, यानी x1 आपका 0 आ गया। अब x1 0 आ गया। अब ये x1 y1 जो है ये इक्वेशन ऑफ कर्व को भी सेटिस्फाई करता है, ये भी कई बार आपको बताया मैंने। तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे, x1 y1 सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। अब इक्वेशन ऑफ कर्व बच्चों ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25। तो x की जगह x1 रखना है यानी x1 स्क्वायर, y की जगह y1 रखना है y1 स्क्वायर इक्वल टू 25। तो x1 की जगह 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी y1 कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा या प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया, 0 प्लस माइनस 5। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए। और इससे आप कंफर्म हो रहा है कि दो पॉइंट्स है, यानी दो टेंजेंट्स है जो पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है। एक टेंजेंट है 0,5 और एक टेंजेंट है 0,-5 पर। दूसरे केस में, सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस है। टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब डायग्राम बना लेते हैं। ये कर्व है बच्चों, इस कर्व में यहां पर एक टेंजेंट है, ठीक है ना, यहां मान लो कहीं मान लो यहां पर लेट कर लेते हैं। यहां पर एक टेंजेंट है और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, x1 y1। इसमें एक टेंजेंट है जो पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस है। ठीक है, पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस है। रफली डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। अब जब कोई टेंजेंट या कोई भी लाइन पैरेलल टू जब y एक्सिस होता है तो उस केस में जो स्लोप आता है वो नॉट डिफाइन आता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए क्योंकि वहां पर स्लोप का फॉर्मूला क्या बनता है, tan 90। पैरेलल वाले केस में तो क्या होता है, 0 एंगल होता है। ठीक है, आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने, m इक्वल टू tan थीटा। अगर कोई भी लाइन x के पैरेलल है तो थीटा 0 होता है। ठीक है ना, और थीटा जब 0 है तो tan 0 0 होगा, तो उस केस में स्लोप 0 आता है। जब कोई भी लाइन या कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो उस केस में जो स्लोप आएगा वो 0 आएगा। लेकिन जब कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, कोई भी लाइन जब पैरेलल टू y एक्सिस है यानी वो x पर कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। ठीक है, तो कितना एंगल बन गया, थीटा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, tan 90, और tan 90 कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइन।
तो याद रखना जब कोई भी लाइन या कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उस केस में जो स्लोप होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्लोप है हम नॉट डिफाइन लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले जो स्टेप्स है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो dy बाई डी एक्स x1 y1 आप यहाँ पुट करो, कितना आ रहा है भाई, माइनस का x1 बाय y1। ये आया है स्लोप, किसका स्लोप, इस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप जो पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, और इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो x1 y1 है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो जब ये टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है तो इस केस में जो स्लोप होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को आप 1 बाय 0 लिख सकते हो। ठीक है, 1 बाय 0। अब स्लोप आपको पता है यही स्लोप है। ठीक है ना, माइनस x1 बाय y1 इक्वल टू 1 बाय 0, क्रॉस इंटू करेंगे इसके इंटू इससे, इसके इंटू इससे, तो y1 आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब y1 0 आ गया। अब इसको आपको पुट करना है इक्वेशन ऑफ कर्व में। ठीक है, वो स्टेप मैंने आपको बता रखे। तो x1 x की जगह x1 हो जाएगा, x1 स्क्वायर, y1 की जगह 0 और इक्वल टू 25। तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 25 और x1 इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 5। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे प्लस माइनस 5,0, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दो आएंगे, एक आएगा प्लस 5,0, एक माइनस 5,0। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो टेंजेंट्स है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें देखिए बच्चों, फाइंड अ पॉइंट, यहाँ भी आपको पॉइंट निकालना है और यह है इक्वेशन ऑफ कर्व। इस कर्व में जो टेंजेंट है और उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो फाइंड करना है। और कंडीशन क्या है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू लाइन है। ठीक है, अब देखो सभी केस मैंने आपको बता दिया है। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस में कैसे पॉइंट निकलेगा वो भी बता दिया। टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस में कैसे वो पॉइंट निकलेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वही बता दिया। टेंजेंट अगर टेंजेंट का स्लोप 0 है तो डायरेक्ट कैसे पॉइंट निकलेगा वो भी एक क्वेश्चन कराया था मैंने। ठीक है ना, तो वो सब सारे केस मैंने आपको बता दिए। अब एक केस ये भी है कि टेंजेंट पैरेलल टू लाइन, ठीक है, गिवन लाइन के पैरेलल है। इस केस में वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे फाइंड होगा, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे फाइंड होगा वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो डायग्राम में समझो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। ये है कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका रफली डायग्राम ये आ गया। इस कर्व में एक पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पर है पॉइंट, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और यही पॉइंट आपको फाइंड करना है। और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट पास हो रही है, मतलब टेंजेंट कर्व को टच कर रही है। ठीक है, और ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू लाइन है। लाइन क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है, टेंजेंट पैरेलल टू लाइन है और टेंजेंट पैरेलल टू लाइन है तो दोनों का स्लोप भी इक्वल होगा। इस कंडीशन का यूज करके हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को फाइंड करेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो कैसे निकलता है आपको पता ही है, dy बाई डी एक्स। ठीक है ना, फिर दूसरे केस में स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन कितना है, 2 है, क्योंकि y इक्वल टू ये mx प्लस c की फॉर्म में लिखा है, तो x का जो कॉफिशिएंट होता है वो लाइन का स्लोप होता है। दोनों को इक्वल लेके चलना है कि टेंजेंट लाइन के पैरेलल है, दोनों को इक्वल लेके चलेंगे, दोनों के स्लोप्स को, और उस कंडीशन का यूज करके हम ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व को लिखना है और आपको डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट आप करोगे आप तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और 4x का 4 आ जाएगा, 2 से 4 2 टाइम जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स आपका आ चुका है 2 बाय y। इतना क्लियर। और ये सभी टेंजेंट्स का स्लोप है, लेकिन हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप निकालना है जो पैरेलल टू लाइन है। तो इसके लिए आपको इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को यहाँ प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 इक्वल टू 2 बाय y1। ठीक है, ये आ चुका है एक पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप और ये टेंजेंट पैरेलल टू लाइन है। देखो, ठीक है, इस लाइन को लिख लो। जो एक टेंजेंट है एट x1 y1, यानी x1 y1 जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल टू लाइन है। ठीक है, तो दोनों का जो स्लोप होगा, स्लोप्स आर इक्वल, दोनों के जो स्लोप्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, पहले का स्लोप क्या आ गया, 2 बाय y1 और इसका स्लोप कितना आ गया, 2 आ गया, यानी y1 कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। इतना क्लियर बच्चों।
अब y1 वन आ गया, यानी y1 आपका वन आ गया, तो आपको x1 निकालना है। उसके लिए आप इस y1 को यहाँ इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करोगे, तो y की जगह y1 और y1 की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4x की जगह x1 आ जाएगा, यानी x1 आ जाएगा आपका 1/4। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा आपका 1/4, 1। इतना क्लियर?